नमो बुद्धाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में क्या कहता है। राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में चलकर बुद्ध के नाम से जाना गया, उनका जन्म लगभग 250 साल पहले एक शाही परिवार में हुआ था। वो जगह अब नेपाल में है। एक राज परिवार में पैदा होने के बावजूद एक घटना से उद्वेलित होकर उन्होंने राजपाट, विशेष अधिकार, भोग-विलास सब कुछ का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। सालों तक तप करने के बाद वो बुद्ध हुए। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 370 मिलियन से अधिक है। नंदी सेना के मुताबिक बुद्ध के उपदेश के मुताबिक क्रिया के 3 द्वार हैं। पहला शरीर, दूसरा जुबान और तीसरा चित्त। वह कहते हैं, अपनी जुबान और शरीर के माध्यम से हम दूसरों से संपर्क कर सकते हैं और दूसरों को पीड़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। चित्त ही वह निजी द्वार है जो शरीर और जुबान का नेतृत्व करता है। बौद्ध भिक्षु के मुताबिक हर बार हम अपने शरीर के द्वार से, भाषा के द्वार से या फिर चित्त के द्वार से कोई क्रिया करते हैं तो वह क्रम है। बुद्ध कहते हैं, पलक झपकने के साथ ही अनगिनत विचार पनपते और समाप्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक मौखिक या शारीरिक क्रिया के दौरान, जो किसी एक निश्चित समय तक हो सकती है, उस दौरान अनगिनत विचार मन में पनपते हैं, उस क्रिया को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हर उस क्षण को हम कर्म कह सकते हैं या फिर इकाई, और अगर तकनीकी तौर पर कहें तो हम कर्म है। बौद्ध भिक्षु के मुताबिक हमारे आसपास कुछ ऐसे गुण और भौतिक क्रियाएं होती है जो हमारी अंतरात्मा का आधार होती है। हम सभी के शरीर में 6 अलग अलग तरह की जागृति होती है: आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श और मन। और ये सभी गुण धर्मों के आधार पर बढ़ते हैं। जब ये भौतिक गुण खो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन मानसिक जागृति मृत्यु के तुरंत बाद ही एक क्रिया का अनुसरण करती है और ये जीवन के पनपने से जुड़ा होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जिस समय पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु मिलते हैं तो सिर्फ माता और पिता के अतिरिक्त एक बाहरी आरोपण भी होता है, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। यह वह समय होता है जब चेतना का आधार बनता है, जिसके विकास के लिए कई तरह की सेंसरी फैकल्टी विकसित होती है। उनके मुताबिक हम पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो एक क्षण दूसरों तक हो। यह एक निरंतरता है, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं है। पिछली जागृति से जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता है जो एक साल के तौर पर अगली जागृति को मिलता है। हालांकि वह मानते हैं कि बौद्ध धर्म के कुछ शाखाएं ऐसी है जो पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल करती है, जो सीधे तौर पर पाली शब्द का शाब्दिक अनुवाद है। हालांकि पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल करना लोगों को अधिक समझ में आता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं एक लाइक करने को ना भूलें। धन्यवाद।